बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी खैरियत से हूँ। और यहाँ जो मैं रात की इफ्तारी का मैं क्लिप आप लोगों से शेयर कर रही हूँ वही रोज़ाना की रूटीन की चीज़ें बन रही हैं। और यहाँ मैंने बनाई थी मखनी हांडी, खाना भी साथ साथ तैयार हो रहा था और इफ्तारी भी बन रही थी। और बेटी आज बना रही है पिज़्ज़ा फ्राइज़ और फ़र्स्ट टाइम बना रही है और बहुत मज़े के बने थे ये। और आलू इसमें नमक, कुटी मिर्चें और कॉर्नफ्लावर लगा के इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद इस तरह इसने डिश में इसको लगा के तो इसमें केचप और गार्लिक मायो, बहुत मज़े की होती है गार्लिक मायो, एक दफ़ा आप लोग ट्राई करके देखें। इसके ऊपर गार्लिक मायो डाली थी और फिर कुटी मिर्चें थोड़ी सी स्प्रिंकल कर ली और दोबारा इस पर आलू की लेयर लगाई थी और चीज़ डाल दी थी। ये चीज़ मोज़रेला और चेडर दोनों चीज़ थी। इस पे दोबारा लेयर लगा दी थी और उसके बाद फिर इसके ऊपर केचप और गार्लिक मायो और इस पे दोबारा जो है वो चीज़ लगा के इसको ओवन में 5 मिनट के लिए रख दिया था। और ये बहुत ही मज़े की बनी थी और इसका टेस्ट जो था बिल्कुल बाज़ार जैसा था, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बहुत ही मज़े की बनी थी। आप लोग एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करिएगा। और बच्चों को ये बहुत पसंद है और ये बाज़ार से अक्सर ये लोग मंगवाते रहते हैं, मगर उसके बाद कहने लगे कि नहीं अब हम लोग खुद ही घर में बनाएंगे। और बेटा भी अक्सर खा लेता था बाहर जाके, तो उसने भी कहा बहुत अच्छी है, बहुत मज़े की बनी है। और इस पर मिक्स हर्ब भी ऊपर डाले थे इसके ऊपर। और यहाँ ओवन में इसको 5 से 10 मिनट ऊपर से चीज़ बस मेल्ट हो जाएगी इतनी देर के लिए रखा था। और इफ्तारी में बस ये सब ने बहुत शौक़ से खाया। इसमें चाट थी, पकोड़े थे, शरबत था और खाना भी साथ साथ था। और बेटे ने मार्केट जाना होता है तो इसलिए वो फिर खाना भी साथ खा रहा था। तो इफ्तारी अब जैसे जैसे रोज़े गुजरते जा रहे हैं तो इफ्तारी वो बस हो रहा है कि थोड़ी थोड़ी होती जा रही है, दिल भी नहीं चाह रहा अब इतनी चीज़ें फ्राई बार बार खाने को। तो पापड़ लाजमी हम लोग फ्राई करते हैं, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और बेटे को भी पसंद है। और चाय के साथ मैं लाजमी पापड़ जो है ना वो खाती हूँ, बड़ा मज़ा आता है। लास्ट में नमाज़ वगैरह पढ़ के फ़ारिग होके तो फिर चाय बनती है, चाय और पापड़ हम लोग खाते हैं। अच्छा, ये जुमे रात का क्लिप मैंने आप लोगों से शेयर किया था और ये है मेरा जुमे का क्लिप। और ये आप लोग देखें, साथ साथ मॉल देखें और मैं साथ साथ आप लोगों से बात करती हूँ। हम लोगों को जाना था किसी काम से, 2 से 3 बजे तक की उसकी टाइमिंग थी, मगर जुम्मे का दिन था, आपको पता है नमाज़ पढ़ते करते घर से निकलते नमाज का भी टाइम होता है तो नहीं जा सकते, टाइम ओवर हो गया था और तारिक रोड पे ही जाना था। तो वहाँ से हमें लेट हो गए तो इसलिए हम लोग जो है ना वहाँ मॉल में चले गए। हमने कहा चलो देखते हैं अगर कोई चीज़ समझ में आती है। बेटियों को मैंने बोला कि तुम लोगों को अगर कोई कपड़े या कोई चीज़ समझ में आती है तो तुम लोग शॉपिंग कर लेना। और मेरा इस दफ़ा बिल्कुल भी दिल नहीं था शॉपिंग करने का, क्योंकि मेरे अब्बू की भी डेथ को थोड़ा ही देर हुई है और उनकी भी समझो आज पहली ईद है ये। और मेरे बहनोई की भी पहली ईद है, उसकी भी डेथ हो गई है और उसकी तो बहनोई की तो ईद वाले दिन डेथ हुई थी। तो इसलिए मेरा दिल ही नहीं है बिल्कुल भी। हालांकि घर में कपड़े सिले हुए भी रखे हैं, नए सिलने वाले भी रखे हैं और सिले हुए भी रखे हैं, मगर अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। मगर अभी फ़िलहाल जो है ना दिल नहीं चाह रहा शॉपिंग करने को या कोई चीज़ वो करने को। और यहाँ पे भी हम लोग सिर्फ जो है ना मजबूरी समझे कि आज बाज़ार गए थे, इसलिए कि हम लोग तारिक रोड जिस साइड पे गए थे वहाँ हम लोग नहीं पहुँच सके टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने कहा चलो अब आए हैं तो मॉल वगैरह देख लें। तो शायद एक आध दफ़ा और भी जाऊँ बच्चियों को लेके, क्योंकि उनको मैंने कहा था कि तुम लोग अपने लिए शॉपिंग कर लो। तो जब हम लोग गए ना तो आप यकीन जाने कि सारी दुकानें बंद थी, बाहर की तो पूरी बंद थी, मॉल के अंदर भी खुल रही थी, बिल्कुल सन्नाटा था। और हम लोगों को इतना टाइम वेस्ट हुआ ना आज, क्या सारा दिन ही ऐसा ना ख़राब नहीं कह सकते, बहरहाल बस वेस्ट ही हुआ पूरा दिन ना। तो बहरहाल देखते रहे, चीज़ें देखते रहे, कुछ चीज़ें समझ में मुझे तो नहीं कुछ भी समझ में आया। कपड़े कहीं भी अच्छे नहीं लगे मुझे, खाड़ी पे अच्छे थे और एथनिक के अच्छे थे, और एथनिक के भी लॉन के प्रिंटेड थे जो कि मैं पहले भी 1-2 ले चुकी हूँ। तो जब हम लोग घर पे आए तो उसके बाद ये मैंने बैटर रखा हुआ था फ्रिज में, जब वो निकाला तो वो भी मैंने जब पकोड़े तल लिए तो मुझे उसमें से स्मेल आ रही थी, वो भी ख़राब। पहले घर में आए तो बेटा नहीं था, लॉक लगा के गया हुआ था। तो हम लोग बाहर बैठे रहे तकरीबन 5:30 पौने छः 6:15 हो गए थे और रोज़ा खुलना था 6:45 बजे। तो गुस्सा भी आ रहा था, गर्मी में से बाहर से आए, फिर जल्दी जल्दी बेटियों ने चाट बनाई, शरबत बनाया, मैंने पापड़ बनाए, पकोड़े बनाए, तो पकोड़े वो ख़राब हो गए उसका बैटर।
फिर बाज़ार से रोल मंगवाए और नीचे से फिर मेरी जेठानी ने अफ्तारी भेज दी। यानी कि आज ऐसे लग रहा था कि ख्वारी वाला दिन है। तो फिर रात को जो है ना काफ़ी लेट नाइट मैंने ना पुलाव बनाया था। बच्चों ने पहले ये अफ्तारी वगैरह मैं खा ली थी, उसके बाद मैंने पुलाव बनाया था क्योंकि काफ़ी दिनों से सालन बन रहा था। तो बच्चे कहने लगे मामा पुलाव बनाएं। और जब मैं पुलाव बनाने खड़ी हुई इसी टाइम पे ना लाइट चली गई। अब उस पर और गुस्सा आने लगा कि जो काम करो आज ख़राब हो रहा था, जो काम करो आज ख़राब हो रहा था। यहाँ चाय बना रही हूँ साथ। फिर मैंने यखनी खैर रखी, चिकन मैंने इसमें डाला अंधेरे में ही। फिर मैंने ये देखें अंधेरा हो रहा है बिल्कुल सारा, लाइट चली गई थी और काफ़ी देर के बाद आई थी, तकरीबन 1-1.5 घंटे के बाद लाइट आई थी। तो फिर मैंने यखनी में सारे खड़े मसाले डाले और ये जो है ना मेरे पास इसमें मैं सौंफ और वो साबुत धनिया डालती हूँ। जैसे पहले पोटली में डालते थे तो अब ये मेरे पास था, मैं इसमें डालती हूँ नमक, हरी मिर्चें, साबुत मसाले डाल के मैंने यखनी रखी। उसके बाद मैंने प्याज फ्राई करके तो गरम मसाला डाल के इसमें मैंने प्याज वगैरह ब्राउन करके लहसुन अदरक डाल के टमाटर धनिया हरी मिर्ची वगैरह डाल के और यहाँ मैंने पुलाव बनाया था। और रात को तकरीबन 2:30 बजे के करीब हम लोगों ने खाना खाया था। और आजकल सहरी और अफ्तारी ऐसे ही, ख़ास तौर पे सहरी ऐसे ही हो रही है, 2-2:30 बजे खाना खा लेते हैं और उसके बाद सहरी करने को दिल ही नहीं चाहता। फिर बच्चे लास्ट टाइम पे अजान से कुछ देर पहले या तो दही खा लेते हैं, लस्सी पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। जिसने जो खाना होता है वो फिर अजान से कुछ देर पहले खा लेता है, पानी वगैरह पी लेता है। यानी कि अब 2-2:30 बजे के करीब जो ना जिसको भूख लगती जाती है वो खाता रहता है। तो फिर सहरी के टाइम पे कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। रोज़े तो माशाल्लाह सभी के जा रहे हैं, बच्चों के भी, मेरे भी, हस्बैंड के भी, सभी रोज़ा रखते हैं। मगर ये कि सहरी का अहतमाम पूरे तरीके से वैसे नहीं हो रहा। और यहाँ पर बेटियाँ आज अफ्तारी पे जा रही हैं, उनकी दोस्त की घर अफ्तारी थी। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।